हेलो स्टूडेंट, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का पार्ट 13। आप लोग विभिन्न स्थितियों के चित्र बना बना के क्वेश्चन करना सीख रहे हैं। धीमे धीमे हमने आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन करने के लिए दिए थे। यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आया हो, आर.डी. शर्मा की बुक के क्वेश्चन थे वो। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया हो उसमें से समझ में, तो आप हमें लिख के बताएं कि हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। इसके अलावा आप साइंस का रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस के बाद आपको हम साइंस पढ़ाएंगे। ठीक है, रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए जिससे कि आपको समझ में आता रहे कि हमने पहले का हम उससे कनेक्ट करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाए। देखिए, एक लड़का धरती पर खड़ा है और 100 मीटर धागे से 30 अंश के कोण पर पतंग उड़ा रहा है। देखिए, ये लड़का है, ये जमीन पर खड़ा है, ये लड़का है। लड़के की ऊंचाई नहीं दी है तो लड़के को बिंदु मानेंगे। यदि लड़के की ऊंचाई नहीं दी है तो लड़के को बिंदु मानेंगे। आपसे पहले भी बता चुके हैं हम। एक लड़का धरती पर खड़ा है और 100 मीटर के धागे से 30 अंश के उन्नयन कोण पर पतंग उड़ा रहा है। एक अन्य लड़का 10 मीटर ऊंचे भवन पर खड़ा है। देखिए, 10 मीटर ऊंचे भवन पर खड़ा है एक अन्य लड़का। ये भवन हो गया आपका। PQ भवन हो गया। एक अन्य लड़का 10 मीटर ऊंचे भवन की छत पर खड़ा है। देखिए, ये एक और लड़का यहां खड़ा है। एक लड़का धरती पर खड़ा है और 100 मीटर के धागे से 30 अंश के कोण पर पतंग उड़ा रहा है। 30 अंश के कोण पर पतंग उड़ा रहा है ये धागा लड़का। ठीक, एक अन्य लड़का 10 मीटर ऊंचा भवन है। 10 मीटर ऊंचे भवन पर खड़ा है। दोनों और 45 अंश के उन्नयन कोण पर पतंग उड़ा रहा है। देखिए, ये 45 अंश के उन्नयन कोण पर पतंग उड़ा रहा है। 45 अंश के उन्नयन कोण पर पतंग उड़ा रहा है। दोनों पतंग एक दूसरे को, देखिए, ये भी, इसकी पतंग भी यही है, इसकी पतंग भी यही है। दोनों पतंग एक दूसरे को स्पर्श कर रही है। ऐसा लग रहा कि दोनों पतंग एक ही हो गई हों। एक लड़का, दोनों लड़के दोनों पतंग की विपरीत दिशाओं में हैं। देखिए, ये पतंग की विपरीत दिशाओं में है। देखिए, ये पतंग की विपरीत दिशाओं में एक लड़के, पतंग के एक और ये वाला लड़का है और पतंग के एक और ये लड़का है। एक यहां देखिए, 10 मीटर ऊंचे भवन से की छत पर एक लड़का खड़ा है यहां पे, और 45 अंश के उन्नयन कोण पर अपनी पतंग उड़ा रहा है। यहाँ से एक लड़का जमीन पर है और 30 अंश के उन्नयन कोण पर अपनी 100 मीटर की डोरी से पतंग उड़ा रहा। दूसरा लड़का 10 मीटर ऊंचे भवन पर है और 45 अंश के उन्नयन कोण पर अपनी पतंग उड़ा रहा है।
दोनों लड़के दोनों पतंग, ये पतंग मिल गई ना आपस में, हैं? इनकी एक लड़का देखिए इस ओर है पतंग के, एक लड़का इस ओर है। दोनों लड़के दोनों पतंगों की विपरीत दिशाओं में है, एक इस तरफ लगा देखिए, एक इस तरफ है। यदि दोनों पतंग एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं, देखिए दोनों पतंग टच हो गई हैं, तो इस स्थिति में दूसरे लड़के की पतंग की डोर की लंबाई याद कीजिए। माना दूसरे लड़के की पतंग की डोर की लंबाई बी क्यू इक्वल टू एक्स मीटर है। माना दूसरे लड़के क्यू की पतंग की डोर की लंबाई दूसरे लड़के क्यू की पतंग की डोर की लंबाई बी क्यू इक्वल टू एक्स मीटर है। बी क्यू इक्वल टू एक्स मीटर है, ये 100 है, ये एक्स है। माना दोनों पतंगों की पृथ्वी तल से ऊंचाई h है, बी सी इक्वल टू एच है। माना जब पतंगें एक दूसरे को स्पर्श कर रही थी, जब पतंगें एक दूसरे को स्पर्श कर रही थी, तब पतंगों की पृथ्वी तल से ऊंचाई बी सी इक्वल टू एच है। तब पतंगों की पृथ्वी तल से ऊंचाई बी सी इक्वल टू एच, ये एच है। देखिए इसे डी लिख दीजिए, चूंकि पी क्यू 10 है, चूंकि पी क्यू इक्वल टू 10 मीटर, इसलिए डी सी भी आपकी 10 मीटर हो जाएगी। इसलिए डी सी इक्वल टू भी 10 मीटर हो जाएगी। ये पूरी एच है और ये 10 है। तो ये इसलिए बी डी इक्वल टू एच माइनस 10 मीटर होगी। ये बी डी इक्वल टू होगी आपकी एच माइनस 10। एच माइनस 10 मीटर होगी। अब क्या करना, त्रिभुज ए बी सी में चलिए पहले आप। त्रिभुज ए बी सी में देखिए ये लंब दिया और ये कर्ण दिया, परपेंडिकुलर दिया, हाइपोटेनस दिया। साइन लगेगा, साइन 30 इक्वल टू एच अपॉन 100, एच अपॉन 100 1/2 इक्वल टू एच अपॉन 100। इसलिए एच इक्वल टू 50 आ जाएगा, 50 मीटर। ये 50 मीटर आ गया। अब त्रिभुज बी डी क्यू में चलो। त्रिभुज बी डी क्यू में 10 45 एच माइनस 10 इज साइन 45 इक्वल टू एच माइनस 10 अपॉन एक्स 1/√2। एच अभी यार आपने 50 निकाला, 50 माइनस 10 अपॉन एक्स, ये 40 हो जाएगा। एक्स इक्वल टू 40√2 मीटर।
x इक्वल टू 40, √2 की वैल्यू होती है 1.414। इनका मल्टीप्लाई कर देना और मीटर में आपकी डोर की लंबाई आ जाएगी। फिर देखिए, एक लड़का धरती पर खड़ा है, 100 मीटर डोरी से 30 अंश के कोण पर, 100 मीटर लंबी डोरी से 30 अंश के कोण पर पतंग उड़ा रहा है। एक अन्य लड़का 10 मीटर ऊंचे भवन की छत पर खड़ा है, ये भवन है, छत पर खड़ा है, 10 मीटर ऊंचा है और 45 अंश के कोण पर पतंग उड़ा रहा है। दोनों लड़के पतंगों की विपरीत दिशा में हैं। देखिए, ये पतंगे हैं, दोनों पतंगे एक दूसरे को टच करने लगी एक जैसे। अब देखिए, ये लड़का इस तरफ है और ये लड़का, देखिए पतंग के इस ओर एक लड़का है, इस ओर दूसरा लड़का है। दोनों लड़के दोनों पतंग की विपरीत दिशाओं में हैं। यदि दोनों पतंगें एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं तो इस स्थिति में दूसरे लड़के की डोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमने माना दूसरे लड़के Q की डोर की लंबाई BQ इक्वल टू x है, ये हमने x मान लिया। और लंब और आधार की जो भुजा नहीं दी हो, लंबवकर्ण, यहाँ लंबवकर्ण साइन लगाए ना, तो हमने इसे h मान लिया। माना जब पतंग एक दूसरे को स्पर्श कर रही थी तब पतंगों की पृथ्वी तल से ऊंचाई BC इक्वल टू h है। ये 10 है तो ये 10, ये h माइनस 10 होगा। 1045 इक्वल टू h माइनस 10 अपॉन x होगा। 1045 इक्वल टू h माइनस 10 अपॉन x होगा। अब आप क्या करेंगे, पहले आपने इस त्रिभुज चले, त्रिभुज ABC में चले, 10 इज साइन, हम 1045 गलत बोल रहे हैं, साइन 30 इक्वल टू h अपॉन 10। साइन 30 को 1/2 लिख दीजिए, h इक्वल टू 50 मीटर आ जाएगा। ये 50 आ गया, ये 50 आ गया। अब इस पहले 10 साइन 45 इक्वल टू h माइनस 10, ये आपकी 10 h माइनस 10 है अपॉन x, 1/√2, h को 50 रख दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए, √2 की वैल्यू रख दीजिए, मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा आपका। उतारिए ये, देखिए ये वाला क्वेश्चन हम आपको इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी पढ़ा चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन, उसमें हवाई जहाज 3000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था और पहले उसका उन्नयन कोण 45 था और फिर 15 सेकंड बाद उसका उन्नयन कोण 30 अंश रह गया था। उन्नयन कोण घट रहा, ये 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा। आप लोग ये क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं, उसमें हवाई जहाज 3000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। आज हवाई जहाज 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा। भूमि से 1 किलोमीटर की ऊंचाई, 1 किलोमीटर माने 1000 मीटर, 1 किलोमीटर माने 1000 मीटर होता। भूमि से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज के समांतर उड़ रहे एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण 60 अंश है। भूमि से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर, देखिए भूमि से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक किलोमीटर माने 1000 मीटर लिख रहे हैं हम तो, 1000 मीटर। ये हवाई जहाज है H, हवाई जहाज H हवाई जहाज है। भूमि से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज के समांतर उड़ रहे हवाई जहाज का उन्नयन कोण 60 अंश है। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे भूमि तल का बिंदु तो लीजिए पहले, अब चित्र आपने ऐसे बना लिया, भूमि तल का एक बिंदु ले लीजिए आप A। आपने यहाँ देखिए, भूमि तल से
1 किलोमीटर की ऊंचाई, भूमि तल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 36 केजी, 36 है, देखिए भूमि तल से आपने 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज को देखा। उन्नयन कोण 60 अंश था। भूमि से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 36 के समांतर उड़ते हुए एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण 60 अंश था। उन्नयन कोण 60 अंश है। 10 सेकंड बाद देखिए, 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद हवाई जहाज उन्नयन, यानी हवाई जहाज 10 सेकंड बाद उन्नयन कोण 30 अंश हो गया। इसका मतलब हवाई जहाज हमसे दूर जा रहा। देखिए अभी हवाई जहाज का उन्नयन कोण 60 अंश है। अभी हवाई जहाज का उन्नयन कोण कितना है? भूमि तल के बिंदु ए से हवाई जहाज का अभी उन्नयन कोण 60 अंश है। 10 सेकंड तक हवाई जहाज उड़ता रहा। 10 सेकंड तक हवाई जहाज उड़ता रहा और 10 सेकंड बाद हवाई जहाज एच डैश पर पहुंच गया। देखिए, और उन्नयन कोण 30 अंश हो गया। उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। हवाई जहाज की गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। हम हवाई जहाज, यहां देखिए, यहां आप सेकंड दिए हो, यहां किलोमीटर में दिए हो, तो ऐसा करिए हम तो इसे मीटर बदल लेंगे और हवाई जहाज की गति मीटर प्रति सेकंड में निकाल लेंगे। ठीक है, आप देखिए कैसा कर रहे हैं, आप समझिए। पहले आप चित्र समझिए। भूमि तल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 36 के समांतर, जी 36 लाइन है, 36, जी 36 लाइन है। भूमि से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 36 के समांतर उड़ रहे हवाई जहाज का उन्नयन कोण 60 अंश है। 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 36 के समांतर एक हवाई जहाज उड़ रहा है, 36 है, उसके समांतर एक हवाई जहाज उड़ रहा। उन्नयन कोण अभी पहले उसका उन्नयन कोण 60 अंश था। ठीक है, हवाई जहाज 10 सेकंड तक उड़ता रहा। 10 सेकंड बाद उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। 10 सेकंड बाद उन्नयन कोण कितना हो गया? 30 अंश हो जाता है। हवाई जहाज की गति किलोमीटर प्रति घंटे, देखिए हवाई जहाज क्षेत्र उड़ रहा, यहां भी हवाई जहाज 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, तो यहां भी हवाई जहाज पृथ्वी तल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही होगा। फिर देखिए, भूमि से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 36 के समांतर उड़ रहे एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण 60 अंश है। 10 सेकंड तक हवाई जहाज उड़ता रहा। 10 सेकंड बाद उन्नयन कोण, हवाई जहाज देखिए यहाँ पहुँच गया, उन्नयन कोण 30 अंश हो गया। हवाई जहाज की गति किलोमीटर प्रति घंटे बताइए। माना हवाई जहाज की चाल, माना हवाई जहाज की चाल v किलोमीटर प्रति घंटे है, v किलोमीटर प्रति घंटे। भूमि से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 36 के समांतर एक उड़ रहे एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण 60 अंश है। जब हमने देखा था उन्नयन कोण 60 अंश था, 10 सेकंड बाद हवाई जहाज कहां से कहां पहुंच गया? एच से एच डैश पे आ गया। यहां देखिए, 10 सेकंड बाद हवाई जहाज v किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात v इंटू 5/18 मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 का गुणा कर दिया था। इसे पता है ना, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। भूमि से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 36 के समांतर एक हवाई जहाज उड़ रहा है।
उन्नयन कोण जब हमने देखा था 60 अंश था, 10 सेकंड तक हवाई जहाज उड़ता रहा, उन्नयन कोण 30 अंश हो गया। हवाई जहाज की गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करो। माना हवाई जहाज की गति v किलोमीटर प्रति घंटे है। अब देखिए दिया है कि हवाई जहाज दिया है, हवाई जहाज 10 सेकंड में h से h डैश पर पहुंच जाता है। 10 सेकंड में h से h डैश पर पहुंच जाता है। h से h, तो बस इसलिए h से h डैश तक जाने में तय की गई दूरी, h से h डैश तक जाने में तय की गई दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी h डैश, ठीक है। चाल क्या थी? ये थी मीटर प्रति, क्योंकि समय सेकंड में लिया ना आपने, तो ये भी मीटर प्रति सेकंड की चाल होना चाहिए। चाल है 5/18v मीटर प्रति सेकंड और समय है 10 सेकंड, तो ये 5/9 25/9v मीटर प्रति सेकंड। 25v/9 मीटर प्रति सेकंड ये दूरी आ गई। इसलिए BC कितनी हो गई? इसलिए BC भी हो गई आपकी 25/9v मीटर है। ये मीटर दूरी है ना, मीटर। ये आपकी 25/9 मीटर आई, तो ये भी आपकी दूरी 25/9v मीटर होगी। 25/9 ये डिस्टेंस आपकी 25/9v, तो ये भी 25/9v होगी। ठीक है। अब आपको ये डिस्टेंस मिल गई। 1 किलोमीटर माने 1000 मीटर, 1000 मीटर है ये 1000 मीटर। भूमि से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज के समांतर हवाई जहाज उड़ रहा है। किसी समय उन्नयन कोण 60 अंश है। इसके बाद 10 सेकंड पश्चात उन्नयन कोण 30 अंश हो गया। ठीक है। हवाई जहाज की गति किलोमीटर माना, हवाई जहाज की चाल v किलोमीटर प्रति घंटा है, अर्थात इतने किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मीटर प्रति सेकंड में ये चाल आ गई। हवाई जहाज की चाल पता चल गई और h से h डैश तक जाने में लगा समय ही पता चल गया। चाल ये है, समय ये है, तो h से h डैश तक की दूरी निकाल लीजिए। चाल गुणा समय 25/9v मीटर, तो ये भी 25/9v मीटर आ जाएगी। अब ये दूरी आ गई। अब आप क्या करना, लंब और आधार की जो भुजा नहीं दी हो, मान लीजिए माना AB = x मीटर, माना AB = लंब और आधार की जो भुजा नहीं दी हो, माना AB = x मीटर। ये आपकी x है। बस अब चलिए त्रिभुज HAB में tan 60 = 1000/x, tan 60 = 1000/1000
एक्स। उतारिए पहले इतना, फिर देखेंगे। अभी आप लोग त्रिभुज ए बी एच में चले, ए बी एच में चले, 1060 इक्वल टू 1000 अपॉन एक्स। अब त्रिभुज ए एच डैश सी में चलिए, त्रिभुज ए एच डैश सी में अभी चले थे आप 1060 इक्वल टू 1000 अपॉन एक्स। ये 1060 को लिख दीजिए आप √3 इक्वल टू 1000 अपॉन एक्स, और x इक्वल टू 1000 अपॉन √3 मीटर। चूंकि x तो हमें निकालना नहीं थी, इसको ऐसे लिखे रहने, रेशनलाइज भी नहीं करिए अभी। त्रिभुज ए एच डैश सी में चलिए। अब त्रिभुज पहले आप यहाँ तक चले, फिर यहाँ के बाद आप यहाँ आए थे। त्रिभुज ए एच डैश सी में 1030 इक्वल टू 1000 अपॉन एक्स प्लस 25/9 बी, 25/9 वी, 1 अपॉन √3, 1000 अपॉन एक्स को लिख दीजिए आप 100, 1000 अपॉन √3 प्लस 25/9 वी, 1 अपॉन √3 इक्वल टू 1000 अपॉन ये 9√3 एलसीएम हमारा, √3 से डिवाइड कीजिए, 9 बार जाएगा, 9 का 1000 में 9000 हो जाएगा, प्लस 9 से डिवाइड कीजिए, √3 बार जाएगा, √3 का 25 में 25 √3 वी। इसको पलट दीजिए आप, 1 अपॉन √3 इक्वल टू 9000, ये यहाँ आ जाएगा तो 9000 √3 आ गया, अपॉन 9000 प्लस 25 √3 वी। यहाँ देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेट करिए, 9000 प्लस 25 √3 वी इक्वल टू 27,000, 27,000, 25 √3 वी इक्वल टू, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 18,000 आएगा, 18,000 आएगा। आप v इक्वल टू आएगा 18,000 अपॉन 25 √3, क्योंकि v आपने किलोमीटर प्रति घंटे में मानी थी। इससे आप इसे 25 7 दा 175 बचेगा 5 2 दा 0, v इक्वल टू 720 अपॉन √3, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, 3 आएगा, 3 2 दा 6, 3 4 दा 12 0, v इक्वल टू आएगी 240 √3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल आ गई हवाई जहाज की। हमने मानी थी कि माना हवाई जहाज की चाल v किलोमीटर प्रति घंटे है, उसने हवाई जहाज की चाल v किलोमीटर प्रति घंटे, हमने उसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया था। 5/18 से मल्टीप्लाई करके हमने मीटर प्रति सेकंड में हवाई जहाज की चाल निकाल ली थी। माना हवाई जहाज की चाल
v किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 5v/18 मीटर प्रति सेकंड है। हवाई जहाज 10 सेकंड में H से H डैश तक पहुंच जाता है। यहाँ से यहाँ तक का समय क्या दिया? 10 सेकंड, और चाल दी थी 5v/18। सॉल्व कर दिया हमने तो ये दूरी आ गई। ये भाई दूरी बराबर चाल गुणा समय से हमने ये दूरी निकाल ली, उतनी ये दूरी भी होगी। हमने आपको बोला था कि हमें हाइट एंड डिस्टेंस में हमें दूरी चाहिए। आप हमें ये समय दे रहे और चाल पूछ भी रहे। अगर आप चाल नहीं भी पूछते तो हम चाल मानते। क्यों? आपने हमें यहाँ से यहाँ तक का समय दिया ना, H से H डैश तक जाने का समय दिया है आपने हमें, तो हमें चाल और चाहिए। अगर आप चाल नहीं भी पूछते तो हम मानते। माना चाल v किलोमीटर प्रति घंटे है, अर्थात 5v/18 किलोमीटर प्रति घंटे। समय 10 सेकंड दिया था तो हमने ये दूरी निकाल ली थी। यही दूरी ये हो गई। चूंकि हवाई जहाज 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर 36 के समांतर हो रहा था, इसका मतलब हवाई जहाज पहले 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर था, 10 सेकंड बाद भी हवाई जहाज 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। पहले हवाई जहाज का उन्नयन कोण 60 अंश था, 10 सेकंड पश्चात हवाई जहाज यहाँ पहुँच गया, उन्नयन कोण 30 अंश हो गया। हवाई जहाज की ऊंचाई पृथ्वी तल से ज्ञात करो। माना 1000 किलोमीटर है हवाई जहाज की पृथ्वी तल से, ये तो दी है 1000। हवाई जहाज की चाल बताना थी। ये दूरी आ गई, ये दूरी आ गई, ये माना x है। 1060 = 1000/x, ये चले हम तो 1060 को आपने √3 लिख दिया, 1000/x आ गया। फिर आप AH' में चले, 1030 = 1000/x + 25/9 x की वैल्यू आपने रख दी ये वाली 1000/√3। फिर आपने क्या किया, 1/√3 ये लिख दिया, 1000 9√3 आपने LCM ले लिया, 9000 + 25√3v, इसको पलट दिया तो 9000√3 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दिया, ठीक है। और v = आपका 240√3 किलोमीटर प्रति। v आपने किलोमीटर प्रति घंटे में माना था ना, तो v आपकी ये किलोमीटर प्रति 240√3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हवाई जहाज की होगी। इस क्वेश्चन को भी आप उतारिए। देखिए क्वेश्चन है, एक नदी के दोनों किनारों पर आमने सामने 2 मंदिर हैं। ये नदी हो गई, ये नदी हो गई है PQ, ये नदी हो गई। एक मंदिर नदी के किनारे पे ये हो गया, और एक मंदिर ये हो गया। ये मंदिर छोटा है, दूसरा मंदिर छोटा है। कैसे पता हमें? देखिए, एक नदी के दोनों किनारों पर आमने सामने 2 मंदिर हैं। एक मंदिर 50 मीटर ऊंचा है। देखिए, ये 50 मीटर ऊंचाई का है। इसके शीर्ष से दूसरे मंदिर के शीर्ष, ये पहला मंदिर है, और ये दूसरा मंदिर है। इसके शीर्ष से दूसरे मंदिर के शीर्ष को देखा आपने, तो अवनमन कोण 30 अंश है। पहले मंदिर के शीर्ष से दूसरे मंदिर के शीर्ष का अवनमन कोण 30 अंश है।
यहाँ से आप लंब डाल दीजिए, ऊर्ध्वाधर मंदिर पर लंब डालेंगे तो ये क्षैतिज के समांतर, ये मंदिर ऊर्ध्वाधर है, आपने इस पर लंब डाला तो ये क्षैतिज के समांतर होगी। तो यहाँ देखिए एक नदी है, अब नदी, एक नदी के दोनों किनारों पर आमने सामने दो मंदिर है, ये पहला मंदिर हो गया, ये दूसरा मंदिर हो गया। एक मंदिर 50 मीटर ऊंचा है, इसके शीर्ष से दूसरे मंदिर के शीर्ष को देखा, इसके शीर्ष से दूसरे मंदिर के शीर्ष को देखा, अवनमन कोण 30 अंश है, ठीक है। और उसके पाद को देखा आपने दूसरे मंदिर को, यहीं से आपने मंदिर के शीर्ष को देखा, इसके शीर्ष से दूसरे मंदिर के शीर्ष का अवनमन कोण 30 अंश है। तो यहाँ से ये दूसरे मंदिर के शीर्ष पे गई, एक क्षैतिज गई, ये 30 अंश है। और यहीं से आपने दूसरे मंदिर के आधार को देखा तो अवनमन कोण 60 अंश है, तो उन्नयन कोण भी आपका 60 अंश होगा। एक नदी के दोनों किनारों पर आमने सामने दो मंदिर हैं, एक मंदिर 50 मीटर ऊंचा है, आपने इस मंदिर के शीर्ष से इस मंदिर के शीर्ष को देखा तो अवनमन कोण बन रहा। पहले मंदिर के शीर्ष से आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ से आपने दूसरे मंदिर के शीर्ष को देखा तो आपको नीचे देखना पड़ा, इसका मतलब अवनमन कोण बन रहा है, ये छोटा मंदिर कहलाया, ये 30 अंश है। यहीं से उसे आपने आधार को देखा तो अवनमन कोण 60 अंश है। नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, माना नदी की चौड़ाई x मीटर है और माना दूसरे मंदिर की ऊंचाई h मीटर है। बताइए ये h है तो ये भी h होगा और ये होगा आपका 50 माइनस h, 50 माइनस h होगा। ये एक नदी के दोनों किनारों पर आमने सामने दो मंदिर हैं, ये नदी है, एक मंदिर इस किनारे पे है, एक मंदिर इस किनारे पे है। एक मंदिर 50 मीटर ऊंचा है, इसके शीर्ष से दूसरे मंदिर के शीर्ष का अवनमन कोण 30 अंश है, तो उन्नयन कोण 30 अंश होगा। इसके शीर्ष से दूसरे मंदिर के आधार का अवनमन कोण 60 है, तो उन्नयन कोण 60 अंश। नदी की चौड़ाई, माना नदी की चौड़ाई पी क्यू इक्वल टू x मीटर है, इसलिए बी सी इक्वल टू भी x होगा, ये c मान लिया हमने, इसलिए बी सी इक्वल टू भी x मीटर, ये x मीटर होगा। माना दूसरे मंदिर की ऊंचाई h मीटर है, माना दूसरे मंदिर की ऊंचाई, दूसरे मंदिर की ऊंचाई वी क्यू इक्वल टू h मीटर है, इसलिए ये h है। बताइए इसलिए पी सी इक्वल टू भी h होगा, पी सी इक्वल टू h मीटर, ये h हो गया। चूंकि ए पी 50 दिया है, चूंकि दिया है पहले मंदिर की ऊंचाई ए पी इक्वल टू 50 मीटर है, ये 50 है, ये h है, इसलिए ए सी इक्वल टू, इसलिए ए सी इक्वल टू 50 माइनस h मीटर होगा, ये 50 माइनस h हो गया। पहले आप बड़े वाले इस टाइप के चित्र में हमने आपको बताया था कि इस टाइप के चित्र में पहले आप बड़े वाले समकोण त्रिभुज में चलना। ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन आप लोगों को करके दिखाना है। पहले आप ए पी क्यू त्रिभुज में चलना, tan 60 इक्वल टू
50/x, इससे आपको x मिल जाएगा। फिर त्रिभुज ACB में चलना, tan 30 = 50 - h/x लगा देना, और x की जो वैल्यू आई थी पहले चित्र में चलने से वो आप रख देना, तो आपको नहीं x का मान भी तो निकालना, दो आंसर देना। तो वो नदी की चौड़ाई, पहले चित्र से आपका x का मान आ जाएगा, अर्थात नदी की चौड़ाई आ जाएगी। फिर आप दूसरे चित्र में चलेंगे, ये क्वेश्चन आपको घर से करके दिखाना है। देखिए धीरे धीरे करके हाइट एंड डिस्टेंस, आप ये मानिए कि 2 या 3 अभी और इसके पार्ट आएंगे और ये ख़त्म हो रहा। अभी हम आपको लगातार, कल भी हमने बोला था कि साइंस स्टार्ट हो रही है, आप लोग रिवीजन कर लीजिए। हमने आपको पूरी RD शर्मा की फ़ोटो स्टेट आपके पास भेजी है। नहीं हो तो आप कोई भी किताब से यदि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा हाइट एंड डिस्टेंस का, तो आप लगा लीजिए, जो भी क्वेश्चन पूछना हो वो पूछ लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे फिर, क्योंकि हम साइंस पढ़ाने लगेंगे। तो आपकी साइंस, आप साइंस को रिवीजन करना, जो भी आपको डेफिनेशन आप भूल गए हों या समझ में नहीं आई हो, तो वो भी आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं, लेकिन आप पढ़ना जरूर, ठीक है। तो ये देखिए आपका पार्ट 13 समाप्त हो जाता है। पार्ट 13 आपका यहीं समाप्त हो जाता है। ये क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे। धन्यवाद।